इस वक्त ट्विटर पे दो ट्रेंड चल रहे हैं, शेम ऑन यू ज़काशफ़ और हु स्टैंड विद यू बाबर आज़म। सबसे पहले ना ज़रा ये शक्लें देखें। ये सबसे पहले हैं ये वसीम बदामी साहब। ये अपने मासूमाना सवालात की वजह से बहुत मशहूर हैं, जो कि बहुत मासूम बनते भी हैं, मुअज़्ज़ज़ भी बनते हैं, लेकिन ये एक जाली मुअज़्ज़ज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरों के इशारों पर चलने वाले जर्नलिस्ट। और उसके बाद ये कोई अजीबोगरीब मखलूक हैं, ये शुएब जट साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहलाते हैं ये। और उसके बाद ये माइटी ज़काशफ़ चेयरमैन पीसीबी। तो स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, इसको कट शॉर्ट में आपको दोबारा बताता हूँ कि 2 दिन पहले राशिद लतीफ़ ने एक प्रोग्राम में बैठकर, पीटीवी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि बाबर आज़म चेयरमैन पीसीबी को कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पीसीबी उनकी कॉल्स को अटेंड नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई कि यार ऐसा क्या हो गया कि चेयरमैन पीसीबी बाबर आज़म की कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी तरफ से डिनायल आया। शुएब जट साहब को एक इंटरव्यू दिया गया चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कि ऐसी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई और मुझे कोई कॉल नहीं है जो मैंने अटेंड करनी हो, और अगर कैप्टन ने कॉल करनी भी हो तो वो चेयरमैन को कॉल नहीं करता, वो बाकी स्टाफ को करता है। खैर हुआ कुछ यूँ कि कल के एक प्रोग्राम में, वसीम बदामी साहब के एक प्रोग्राम में, शुएब जट साहब ने एक स्क्रीनशॉट चलवाया, ये आप देख सकते हैं कि जिसमें जो इस वक्त COO चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी के हैं, उन्होंने बाबर आज़म को मैसेज किया कि यार मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं कि आपने कॉल की है चेयरमैन पीसीबी को, क्या ऐसा हुआ है? तो जिस पे बाबर आज़म ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, और उन्होंने कहा ओके थैंक्स। अच्छा, आपने ज़रा ये मैसेजेस की टाइमिंग गौर करें कि मैसेजेस 7:19 पे आया है और 7:20 पे ही बाबर आज़म ने रिप्लाई किया। खैर आवाम सब जानती है कि आजकल मुल्क में जैसे कुछ सब कुछ चल रहा है, ये भी एक किस्म का फोर्स्ड एक्सप्लेनेटरी मैसेज हो सकता है, क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि बाबर आज़म ने कॉल्स की हैं और उनको रिप्लाई नहीं किया गया था। खैर बहुत सी बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि बग़ैर इजाज़त आप किसी की चैट का स्क्रीनशॉट ऑन एयर कैसे कर सकते हैं नेशनल टेलीविज़न पे? मतलब हू द हेल इज़ दिस शुएब जट, इसकी क्या औकात है? और ये जो वसीम बदामी साहब हैं, ये बहुत मतलब जर्नलिज़्म के ना बहुत डेफिनेशंस बताते रहते हैं कि जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए, जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए। तो क्या आप किसी के बगैर परमिशन के आप किसी का भी चैट का स्क्रीनशॉट या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप ऑन एयर कर सकते हैं? क्या जिसने शुएब जट को ये स्क्रीनशॉट भेजा, उसने बाबर आज़म से परमिशन ली? क्या वसीम बदामी ने या शुएब जट ने अपने प्रोग्राम में ये चलाने के पहले बाबर आज़म से परमिशन ली? नहीं। कहाँ गए आपके सहाफ़ती असूल, जिनकी आप बार बार ढिंढोरा पीटते हैं कि सहाफ़ती असूलों के मुताबिक चलना चाहिए? मतलब कहाँ गए आपके वो असूल? थैंक गॉड के वहाँ बैठे थे हमारे अज़हर अली भाई, अज्जू भाई। उन्होंने बैठ के पॉइंट आउट किया कि यार ये क्या हो रहा है, कि क्या आपने पहले परमिशन ली बाबर आज़म से? क्या जिसका ये स्क्रीनशॉट है उसने परमिशन ली बाबर आज़म से? दोनों का जवाब था नहीं। और उसके ऊपर ये जो बेशर्म इंसान शुएब जट हैं, ये आगे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यार मतलब आप लोग क्या हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक बाबर आज़म कराची किंग्स में था, ARY का बहुत चहीता था। ARY उसकी मतलब सब कुछ हो रहा होता था, ARY के शोज़ में आना, उसकी प्रमोशन करना, सब कुछ। लेकिन जब से बाबर आज़म ने कराची किंग्स को छोड़ा, उसके बाद से शुएब जट, वसीम बदामी, पूरा ARY का नेटवर्क जो है, ये उसके खिलाफ एक गलीज़ प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया हुआ है कि वो उस कैप्टन अच्छा नहीं है, वो ये है, वो अपने लिए खेलता है, सेल्फिश प्लेयर है। यार आपकी औकात क्या है कि आप ये सब बात करें? क्या आपको आइडिया है कि बाबर आज़म के आने से पहले आपकी क्रिकेट के क्या हाल होते थे? 35 पे 4 आउट और उसके बाद मर के 2 सवा 200 होता था और पाकिस्तान मैच हार जाता था। कभी कभी बॉलिंग के दम पे हम मैच जीत जाते थे। सर ये जब से बाबर आज़म आया ना, जब से बाबर आज़म आया, आप लोगों ने कितने टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले हैं? पिछले बाबर आज़म के आने से पहले पिछले 10 साल में देख लें पाकिस्तान ने कितने टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले थे या सेमीफाइनल खेले थे, और उसके आने के बाद पाकिस्तान कहाँ कहाँ तक गया। लोग अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। आप इंडिया को देखें, वो उनका कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर भी हो, वो उसको भी इतना हीरो बना के पेश करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी दिन वो भी उनका मैच विनर बन जाता है। और हम अपने मैच विनर्स को इतना प्रोपेगेंडा करते हैं उनके अगेंस्ट कि वो मतलब यार ये दिस इज़ पैथेटिक। कब तक चलेगा ऐसे ही? लोग अपने प्लेयर्स को लाड उठाते हैं, उनको बनाते हैं, उनको पॉलिश करते हैं। हमारे पास यार मर के अगर कहीं से कोई एक अदर टैलेंटेड प्लेयर आ गया बाबर आज़म की तरह का, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब हम उसको ज़ाया करना है या क्या हम चाह रहे हैं? ये देखना होगा। मगर थैंक्स के मुझे बड़ी हैरत हुई है कि शाहिद अफरीदी ने स्टैंड लिया इस चीज़ के ऊपर और कहा है कि ये एक इंतहाई घटिया हरकत थी, चाहे वो पीसीबी चेयरमैन पीसीबी की तरफ से थी या चाहे जिसकी भी तरफ से थी। वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई है कि शाहिद अफरीदी इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये एक उनकी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप था कि वो टीम के साथ खड़े हुए हैं।
देखिए, बाबर आज़म पे हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, पिछली वीडियो भी इसी चीज़ पे के ऊपर थी कि बाबर आज़म कैप्टन अच्छा नहीं है, उसको अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं आज भी इस चीज़ को ऑन करता हूँ। लेकिन जहाँ आप इस तरह के गलीज़ प्रोपेगेंडा करेंगे किसी अपने एक प्लेयर के खिलाफ, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और बाबर आज़म को आप देखें कि वो कितने पोलाइटली उनको जवाब दे रहा है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबर साहब, आप टेंशन ना लें, आप डट के खड़े हों। आप इन सबसे बहुत बड़े हैं। अगर ये लोग भी आज अपनी सीटों में बैठे हैं, जो बैठ के 15-15, 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से हैं, क्योंकि आप लोग परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट को कोई देखता है। आप लोग ना हो तो ये भी क्या कहते हैं, ये इनको भी कोई ना सुने। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, नेशन इज़ बिहाइंड यू, और पूरे फैंस जो आपके से हैं वो आपके पीछे। बाकी एंड में बाबर आज़म के लिए एक ही पैगाम है कि बाबर आज़म डट के रहें आप, और आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। कैप्टनसी जाती है जाने दें, कैप्टनसी को दफ़ा मारें, आप अपनी क्रिकेट पे अपनी बैटिंग पे फोकस करें और हमें बैटिंग में सिंगल हैंडेडली मैच जितवाएं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं इस कौम की। थैंक यू सो मच।